अपने कभी महसूस किया कि आप खतरे में हैं और कहीं पनाह नहीं? आज हम एक कहानी में हैं जो हमें दिखाती है कि किस तरह हम अपनी जिंदगियों को खतरे में देखते हुए भी खुदा में खुशी और तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर सकते हैं। हम एक समूल 19 के साथ साथ ज़बूर 16 और 59 का जायजा ले रहे हैं, जहां हम देखते हैं कि दाऊद बादशाह साउल के कातिलाना इरादों से बेबस होकर भाग रहा है। इस पैगाम की असल बात ज़बूर 16:1 में मिलती है। ए मेरे खुदा, मुझे महफूज रख, क्योंकि मैं तेरी पनाह लेता हूँ। ये आयत सच्चे ईमान के दिल को बयान करती है, तस्लीम करते हुए कि हमारी असल हिफाजत ना हमारे हालात से आती है, ना ही हमारे रिश्तों से, बल्कि हमारे खुदा पर भरोसा करने से आती है। हमारी कहानी तब शुरू होती है जब साउल अपने बेटे यूनातन और खादमों को दाऊद को कत्ल करने का हुक्म देता है। अब ये वाकयात का एक ड्रामाई मोड़ है। दाऊद, जो कभी जालूत को मारने वाला मशहूर हीरो था, अब एक मतलूब शख्स बन चुका है। लेकिन इस तारीख लम्हे में हम अहद के रिश्तों की ताकत को देखते हैं। योनत में जिसने दाऊद से अहद किया था, इसे खतरे से आगाह करता है और दाऊद के लिए अपने बाप से सिफारिश करता है। यूनातन के अमाल हमें उन दोस्तियों की अहमियत याद दिलाते हैं जो खुदा की मोहब्बत में गहराई से जड़ी हैं। साउल से दाऊद के हक में अच्छी बातें करता है और कहता है, बादशाह दाऊद के साथ नाइंसाफी न। उसने आपके साथ कोई ज्यादती नहीं की, बल्कि जो कुछ इसने किया इससे आपको बहुत फायदा हुआ है। 1 समूएल 19:4। एक लम्हे लगा ये बात असर कर गई। साउल दाऊद को कत्ल न करने की कसम खाता है, लेकिन ये अमन ज्यादा देर नहीं रहता। दाऊद की एक और फौजी कामयाबी के बाद साउल का हसद दोबारा भड़क उठता है। हमें बताया गया है कि खुदावंद की तरफ से एक बारी रूह साउल पर आई। 1 समूएल 19:9। अब ये जुमला समझने में मुश्किल है, लेकिन यह हमें याद दिलाता है कि जिंदगी के तारीक पहलू भी आखिरकार खुदा की मुकम्मल कुदरत के मातहत है। शैतान के पास इख्तियार नहीं है, इख्तियार खुदा है। यह हमें खबरदार करता है कि अगर हम अपने मनफी जज्बात जैसे गुस्सा और हसद को खुद पर हावी होने दें, तो यह हमें बारी ताकतों के असर में ला सकता है। इसके बाद दाऊद के लिए कई बार बाल बाल बचने के वाकयात पेश आते हैं। साउल उसे नेज़े से दीवार से चिपकाने की कोशिश करता है। दाऊद की बीवी मिकाल, जो साउल की अपनी बेटी है, इसे खिड़की से फरार होने में मदद देती है। वो रामा में साउल के पास भाग जाता है, जहां साउल के कासिद और खुद साउल भी खुदा की रूह के जेरे असर आकर नबुव्वत करने लगते हैं। इस हंगामे के दौरान हमें ज़बूर 16 और 59 मिलते हैं। ये ज़बूर हमें इस बहरान के वक्त दाऊद के दिल की कैफियत दिखाते हैं। अपने हालात के बावजूद दाऊद खुदा पर गहरा भरोसा, खुशी और हम्दो सना का इजहार करता है। ज़बूर 16 में वो ऐलान करता है, मैं खुदावंद से कहता हूँ, तो ही मेरा खुदावंद है, तेरे सवा मेरे पास कोई भलाई नहीं है। ज़बूर 16:2। मौत के सामने भी दाऊद को खुदा के साथ अपने ताल्लुक में हिफाजत और खुशी मिलती है। ज़बूर 59 इस वाक़ये से और भी बड़ा रास्त जड़ा है। हम दाऊद की फौरी फरियाद देखते हैं कि वो रिहाई चाहता है। ए खुदा, मुझे मेरे दुश्मनों से बचा, जो लोग मुझ पर हमला करते हैं मेरा कला बन जा। ज़बूर 15 और इस जैसी कहानियां हमें सिखाती हैं कि बहरान के वक्त ईमान कैसा होना चाहिए। यह हमें यह दिखाती है कि खुदा पर अपना भरोसा और खुशी बरकरार रखना ज़रूरी है, चाहे हालात कितने ही संगीन क्यों ना हो। दाऊद के ज़बूर ये साबित करते हैं कि खौफ और परेशानी का सामना करते हुए भी हम खुदा की हिफाजत और निगहदाश्त पर अपने ईमान को थाम सकते हैं। मेरी बीवी और मैंने बेहतरीन तजर्बा किया जो दाऊद की सूरत हाल जैसा था। हम ब्रोंडी जा रहे थे ताकि जंग ज़दा इलाके में खुदा और हम वतनों के साथ अमन का पैगाम पहुंचा सकें। लंदन में रात गुजारने हमें तशवीशनाक खबर मिली। मेरा साथी ब्रोंडी में शदीद बीमार हुआ और इसे फौरी निकालने की ज़रूरत थी। इसके अलावा मेरी जान को खतरा हुआ और मेरी हिफाजत के लिए पैसे मांगे गए। इस लम्हे हमने खुद को दाऊद महसूस किया,
खतरे का सामना करते हुए लेकिन हमने खुदावंद की तरफ रुजू किया और हमने खुदा की हिफाजत से मुतल्लिक वादों और ज़बूर पर ईमान रखा। हमने सारी शाम दुआ में गुजारी और कलीसाओं से दुआ की दरख्वास्त की। खतरात के बावजूद खुदा ने हमें बरौंदी के सफ़र को जारी रखने की हिदायत दी। इसके बाद जो कुछ हुआ वो खुदा की हिफाजत और कुदरत का एक हैरत अंगेज मुजाहरा था। हजारों लोग मसीह की तरफ आए। मुतसादिम गिरोह दुआ में इकट्ठे हो गए। लोगों के दिलों में जो खुशी भर गई थी वो नाकाबिले यकीन थी। उनकी मुसीबतों के बीच में खुशी मनाना मुझे थोड़ा सा अंदाजा दे गया कि दाऊद ने ज़बूर लिखते वक्त क्या महसूस किया होगा। ये तजर्बा दाऊद की तरह मुझे ये सिखा गया कि खतरनाक हालात में खुदा पर भरोसा करने की कितनी ताकत है। उसने मुझे दिखाया कि जब हम ईमान पर कदम बढ़ाते हैं खुदा हमारी मुश्किलात को अपनी शान के मौके में बदल सकता है। अब हम इन सच्चाइयों को अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं? सबसे पहले गहरे अहद वाले रिश्ते बनाएं जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े रहें, जैसे अविनातिन ने दाऊद के लिए किया था। फिर अपने दिल को मनफी जज्बात जैसे हसद और गुस्से से बचाएं, जानते हुए कि जज्बात कैसे तबाहकुन असरात के दरवाजे खोल सकते हैं। मुसीबत के वक्त अपने दिल की बात खुदा के सामने खोल कर बयान करें, सच्चाई के साथ खुशी और हम्द भी शामिल करें जैसे दाऊद ने ज़बूर में किया। आखिर में खुदा की हिफाजत पर भरोसा करें लेकिन साथ ही अक्लमंदी से काम लें और दूसरों की मदद कबूल करें जैसे दाऊद ने आविनातिन और मीकाल से की थी। दाऊद के साउल से भागने की कहानी हमें याद दिलाती है कि जिंदगी के सबसे खतरनाक लम्हात में भी हम खुदा में खुशी और तहफ़्फ़ुज़ पा सकते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप गैर यकीनी के खतरात का सामना कर रहे हैं? दाऊद के अल्फाज याद रखें, तो मुझे जिंदगी की राह दिखाता है, तो अपनी हुजूरी में मुझे खुशी से भर देगा और अपने देने हाथ में हमेशा की नेमतें देगा। अपनी असल सलामती दाऊद की मानिंद हालात की साजगारी में नहीं बल्कि खुदा के साथ मजबूत और अटूट ताल्लुक में तलाश करो, क्योंकि यही ताल्लुक तुम्हें मुश्किल और खतरनाक वक्तों में भी सच्ची खुशी अता करेगा।